बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा ख्याल है आप लोग ज़रा प्लीज़ कांटेक्ट कर लें अरीशा को ताकि वो जल्दी आ जाएं और फिर हम, क्योंकि अब ऑलरेडी मैं इंतज़ार कर चुका हूँ थोड़ा सा और आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। नेट की वजह से हो सकता है उनकी तरफ कोई नेट का इशू आ रहा हो, तो चलें जब वो जैसे भी पॉसिबल होगा वो इस मीटिंग को देख लेंगी और कवर कर लेंगी टॉपिक को। बच्चों, कल हम जो है फिर एडवांस अकाउंटिंग पढ़ लेंगे और आज हम जो है जनाब कॉस्ट अकाउंटिंग का एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो मैंने आपको ये इक्वेशन समझाया, चलो अलीशा भी आ गई, शुक्र है। अच्छा बेटा, आप तीनों से ही मैं मुखातिब हूँ। मैंने जो आपको ये क्वेश्चन बताए, इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था या सिर्फ ये पढ़ा कर मैंने छोड़ दिया था, ये मुझे बता दें प्लीज़। सर एक सवाल करवाया था आपने। ओके, तो अब आपने एमन आपने कितने सवाल कर लिए इस तरह के जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट निकालनी होती है? सर एक मिनट। गिन लें आप आराम से। अरीशा, आपने कितने सवाल कर लिए बेटा? सामिया और अलीशा, आप दोनों सर ने? 6 किए मैंने। गुड। सामिया आपने और अलीशा आपने। अलीशा ने 4 किए हैं, सामिया ने? सर जी। सर असल में ना मेरे घर में शादी चल रही थी तो मैंने पिछली क्लासेस भी नहीं ली थी, तो आज सुबह ही ना जो आपने पढ़ाई थी ना सारी रिकॉर्डिंग, तो वो मैंने आज सुबह ही सुनी है, तो फिर मैं कर लूंगी होमवर्क। हाँ, लेकिन लाजमी करना है, वरना सामिया अब जो सवाल मैं अब पढ़ाऊँगा ना, वो पढ़ने के बाद तुम लोग बिल्कुल फिर मुश्किल महसूस करोगे। तुम लोग बोलोगे ये टॉपिक तो बहुत मुश्किल हो गया। तो मेरे हिसाब से गौर से सुन लें आप तीनों मेरी बात, और बिस्मा जब बाद में ये लेक्चर सुनेगी तो वो भी गौर से सुन ले कि हम अभी तक ऑन सेफ साइड कम से कम 10 से 15 सवाल के दरमियान अटैम्प्ट कर चुके हैं इस चैप्टर के। और तमाम सवालात में हमने क्या क्या देखा, या तो मटेरियल प्राइस, क्वांटिटी, लेबर रेट, आर वेरिएंस और एफओएच का एक वेरिएंस कैलकुलेट करवा रहा है। कहीं एंट्रीज बनाने जी को कह सर। रहा है, कहीं एंट्रीज बनाने को नहीं कह रहा, ठीक। और उसके बाद हमने दूसरे फेज में जो पढ़ा, हमने देखा कि उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट गायब की या उसने एक्चुअल कॉस्ट गायब की, और उसने फेवरेबल वेरिएंस भी बताया और उसने अनफेवरेबल वेरिएंस भी बताया, ठीक है। तो हमने जब उसने एक्चुअल कॉस्ट मालूम करने को कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए इक्वेशन ये बनाई। जब उसने हमसे स्टैंडर्ड कॉस्ट मालूम करने को कहा, हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट से इक्वेशन ये बनाई। और हमने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई, समझाई, दिखाई कि चाहे मैं स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करूं या एक्चुअल में से स्टैंडर्ड, मेरी इक्वेशन सेम ही बनती है अगर आप गौर से देखें। ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, हालांकि इसमें और इसमें फर्क है। यहाँ एससी माइनस एसी है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, लेकिन यहाँ एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ फेवरेबल पॉजिटिव है, अनफेवरेबल नेगेटिव है, यहाँ फेवरेबल नेगेटिव है, अनफेवरेबल पॉजिटिव है। लेकिन जब मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए इक्वेशन को अकेला, स्टैंडर्ड कॉस्ट को अकेला छोड़ता हूँ बच्चों, तो मेरी फाइनल इक्वेशन की शक्ल दोनों तरीकों से सेम होती है। अब पता है समझने की बात क्या है, पेपर में तुम ना ये वाली इक्वेशन रट्टा लगा के जाओगे ना ये वाली, जो दिल चाहे पेपर में जाके लिखना। क्या लिखना? मिसाल के तौर पे लिखना स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट या एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट, और इस तरह से अमाउंट फर्श करना, छोटी छोटी अमाउंट, और देखना कि अगर स्टैंडर्ड 10 है और एक्चुअल 15 तो अनफेवरेबल का 5 नेगेटिव है, और अगर स्टैंडर्ड 10 और एक्चुअल 8 है तो फेवरेबल का पॉजिटिव 2 है। तो तुमने डिसाइड कर लिया कि फेवरेबल पे प्लस और अनफेवरेबल पे माइनस। जब तुमने इस तरह से इक्वेशन पेपर में बैठ के सोची, मुझे बोलने में 2 मिनट लगे बच्चों, तुम्हें सोचने में 1 मिनट लगेगा, तो तुम ये इक्वेशन इस तरह से पेपर में अपने पास लिख लोगे।
उसके बाद तुम सवाल देखते हुए डिसाइड करोगे कि तुम्हें स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है या एक्चुअल कॉस्ट, और उसके मुताबिक फिर तुम पेपर में इक्वेशन ड्राइव करना, या तो तुम ये इक्वेशन बनाना या फिर तुम ये इक्वेशन बनाना। सर कौन सी बनाएंगे? अगर पेपर में स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी होगी तो ये बना लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट निकालनी होगी तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। मजे की बात क्या है, हम ना ये याद रख के जाएंगे ना हम ये याद रख के जाएंगे, हम ये कुछ याद नहीं रख के जाएंगे, हम सिर्फ वहां जाके खुद से गेम खेलेंगे। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू फेवरेबल अनफेवरेबल और फिर साइन डिसाइड करेंगे और हम उस वक्त इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। ये होगा हमारा काम पेपर में, चाहे हम स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करें चाहे एक्चुअल में से स्टैंडर्ड। उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी, अब किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं एक सवाल आप लोगों से कंफर्म कर लेता हूँ, अगर आपने वो किया है तो अच्छी बात, नहीं किया तो फिर मुझे पता तो चले क्या भाई स्टेटस क्या सर है। इसमें कुछ सवालों में ना दोनों अनफेवरेबल और कुछ में फेवरेबल भी है, तो वो कैसे होगा? जी मैडम मैं यही बोलना चाह रहा था। अब अरीशा से भी पूछ रहे हैं हम। अरीशा आप सेटिस्फाई हैं, आपने सारे सवाल कर लिए हैं? आप समझती हैं कि आपको इस अभी तक के जो कुछ पढ़ाया गया उस पर बेहतरीन कमांड बन चुकी है? अच्छा चलें ठीक है, तो बस फिर एक काम करें, आप लोग मुझे ना मैक्सिमम बस 10 मिनट में ये सवाल सॉल्व करके दिखा दें, और अगर किया हुआ है तो बेहतरीन हो जाएगा। 2007। सर 2000 हाँ बोलो, मैंने पढ़ लिया। सर 2012 में हाँ हाँ 2012 प्राइवेट में स्पेंडिंग वेरियस और वॉल्यूम वेरियस भी मांगा हुआ है। हाँ, स्पेंडिंग वॉल्यूम, और अभी मैं आपको जो सवाल दिखाऊंगा वो भी आप देखने आए, फिर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। 2007 रेगुलर क्वेश्चन 8B पे आ जाएं सब बच्चे, जल्दी आ जाएं, टाइम कम है हमारे पास। 2007 रेगुलर क्वेश्चन 8B, जल्दी आ जाएं भागते हुए, और जैसे ही आ जाएं तो बस फिर लिख दें जी आ गए, हैंड रेस कर दें। 2007 रेगुलर क्वेश्चन 8B, पहुंच गई सामिया, पहुंच गई अरीशा? 2007 रेगुलर क्वेश्चन 8B। जी सर। जी अच्छा सर। क्या किया हुआ है ये सवाल एमन और अलीशा ने? सामिया तो खैर करेगी आज, उसने तो पहले ही बोल सर दिया। मैंने इसमें सिर्फ डायरेक्ट लेबर निकाला हुआ है, बाकी कंप्लीट नहीं किया। सर मैंने नहीं किया हुआ ये। अच्छा तो अभी कर लो फटाफट इसको, अभी यहाँ पे कर ठीक लेते है। हैं, क्या ख्याल है? अगर आप लोग बुरा ना माने, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तो अल्लाह के हुक्म से, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। आओ इस सवाल को अभी के परफॉर्म करते हैं। यह है 2007 रेगुलर क्वेश्चन नंबर जनाब यार 8, क्वेश्चन 8। अच्छा अब हम इसका पहले अटेम्प्ट करने लगे हैं, कौन सा पार्ट? हम इसका अटेम्प्ट करने लगे हैं बच्चों ए पार्ट, नहीं बी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, बी पार्ट सही है। अच्छा क्वेश्चन 8 पार्ट बी, ये हम सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब अगर पेपर में हम अटेम्प्ट करने की सवाल को बात करें ना, तो आप सर पहले मेरे पास क्वेश्चन 8 है ही। तुम्हारे पास क्वेश्चन 8 है ही। तुम्हारे पास क्वेश्चन 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 है। तुम्हारे पास तुम्हारी फाइल में क्वेश्चन 3 होगा। जी सर। मैं पढ़ूं ये क्या लिखा हुआ है बी पार्ट में? द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस फॉर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर आर गिवन बिलो। मिला सामिया? जी सर। पक्का? नहीं मिला तो फिर मैं इन लोगों को बोलूँ ये तुम्हें व्हाट्सएप कर देंगे ग्रुप पे। नहीं नहीं सर मिल गया। ओके अच्छा देखो, आप पेपर में सवाल को जब सॉल्व करोगे ना बच्चों, तो ये 3 लाइनें आप बिल्कुल लिख के नहीं दिखाओगे, ये तो आप अपनी अकल के लिए इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कर रहे हो, तो मैंने इसको कर दिया रेड। आप पेपर में ये डिसाइड करने के बाद कि फेवरेबल पे प्लस है या अनफेवरेबल पे प्लस, फेवरेबल पे माइनस है अनफेवरेबल पे माइनस, आप डायरेक्ट ये लिखोगे, ये आपकी पहली लाइन होगी पेपर में। सही है? अच्छा अब जरा सवाल देख के बताओ सामिया आप, कि इस सवाल में डायरेक्ट मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है। मजे की बात है, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस खुद बता दिया, क्वांटिटी वेरिएंस खुद बता दिया, और जो
अजीब सी बात लग रही है एमन को, वो ये है सर दोनों ही वेरिएंस फेवरेबल हैं। इस पे बात करने के लिए मैं ये सवाल अटेम्प्ट करवा रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट दी हुई है और अनफेवरेबल फेवरेबल वेरिएंस दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर का। एफओएच के दो वेरिएंस दिए हुए हैं, मैंने आपको एफओएच का अभी तक एक वेरिएंस पढ़ाया, और जब मैं आपको दो वेरिएंस पढ़ाऊंगा तो वो मैं बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा। यानी जब मैं दो वेरिएंस पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस वक्त नहीं चाहता कि मैं आपसे एमपीवी, एमक्यूवी, लेबर रेट और लेबर यूजेज पे बात करूं। हमारा सारा का सारा फोकस इन दो पे होगा, सही है। तो इसलिए अभी हम इन दो फार्मूला को फोकस नहीं कर रहे हैं। बस यूं समझ लो ये दो फार्मूले पढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ये होगी कि पेपर में अल्लाह ने चाहा तो हम इसके दो सवाल अटेम्प्ट कर सकेंगे। दो सवाल बन के आ जाते हैं आमतौर पर, सही है। सर यहाँ तो एक सवाल बना हुआ है, तो ये भी तो देखें यहाँ एक सवाल बना हुआ है, तो ये कौन सा वाला पेपर है? एडवांस और कॉस्ट का एक पेपर है ये, सही है। लेकिन जब जब कॉस्ट और एडवांस के अलग अलग 100 नंबर के पेपर आते हैं तो उस वक्त ये सवाल 20-20 नंबर के अलग बना के देता है। एमपीवी, एमक्यूवी, लेबर और एंट्रीज, ये सब करने के लिए वो 20 नंबर का सवाल बना देता है। एक मिनट बेटा, हाँ हाँ, तो वो 20 नंबर का सवाल बना देता है, ठीक है। और मेरी बेटी भी पढ़ाना चाह रही है तुम लोगों को, हाँ मैं पढ़ा लूँ? अच्छा 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 मैं पढ़ा देता हूँ, रुक जाओ। अच्छा तो मेरे बच्चों, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, अरे बुरी बात। अच्छा तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट दी है, और देखो ये दो वेरिएंस मैं आपको कंप्यूट करना सिखाऊंगा पहले, ठीक है। लेकिन एक अरीशा और एमन, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों जरा ज्यादा ध्यान से सुने। बेटा मेरा बच्चा, बेशक जरा गौर से सुनना, बेशक मैंने आपको कंट्रोलेबल वेरिएंस निकालना नहीं सिखाया, बेशक मैंने आपको वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकालना सिखाया, लेकिन आपको ये आइडिया तो है कि जिस तरह लेबर के दो वेरिएंस हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल, है ना, मटेरियल के दो वेरिएंस हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल, या दोनों फेवरेबल दोनों अनफेवरेबल हो सकते हैं। इसी तरह आज एफओएच के भी दो वेरिएंस दिए मैं, और इसको भी वैसे ही करो परफॉर्म जैसे तुम कर रहे थे बाकी लेबर और मटेरियल को। इस टेंशन में ना पड़ो कि सर ये निकले कैसे हैं, इनको निकालना मैं सिखाऊंगा अलग से आपको, समझ रहे हो। अभी इस क्वेश्चन में हम ये दोनों वेरिएंस ट्रीट करते हुए क्या निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, जरा चलो सामिया रिकॉर्ड पढ़ के सुनाओ, शाबाश। सामिया बेटा रिकॉर्ड पढ़ो जल्दी से। सर रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। खुदा आपको तीन चीजों की एक्चुअल कॉस्ट मालूम करनी है ना, तो बस हम बिस्मिल्लाह करते हैं, सही है, और एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। अब इधर देखो, यहाँ इधर स्क्रीन पे गौर से, ये निकली हुई ये इक्वेशन बनी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू फेवरेबल माइनस अनफेवरेबल। ये हम बना चुके हैं ना पेपर में बैठ के, हमने पहली लाइन में ही लिख दिया। अब इसको देखते हुए तुम क्या इक्वेशन ड्राइव करोगी, तुम ये इक्वेशन ड्राइव करोगी, सही है। और ये इक्वेशन कैसे ड्राइव करोगी, ये वाली लाइन अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, सही है, ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तुम सबसे पहले ये लिखोगे कि माइनस AC अकेला रह गया इज इक्वल टू फेवरेबल वहां पहले से था, माइनस अनफेवरेबल पहले से था, और प्लस का SC वहां जाके क्या हो गया, बोलो, माइनस माइनस का। का। माइनस का। अब इस AC को मालूम करना है एक्चुअल कॉस्ट को, तो एक्चुअल कॉस्ट अगर किसी भी चीज की मालूम करनी हो तो ना वो माइनस में मालूम की जाती है ना वो डिनोमिनेटर में। तो हमने इस माइनस को खत्म करने के लिए दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्चुअल कॉस्ट प्लस में हो गई। अब माइनस से अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया पूरी साइड को सामिया, तो यहाँ भी तो पूरी साइड माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस प्लस माइनस का फेवरेबल, माइनस माइनस प्लस का अनफेवरेबल, माइनस माइनस प्लस की स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये हमने पेपर में दिखाया। और अब बस हम क्या लिख रहे हैं देखिएगा जरा अब आप लोग, अब हम काम का आगाज कर रहे हैं डायरेक्ट। ये हम करने के बाद लिखेंगे कंप्यूटेशन फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, राइट। और अब आप मुझे हेल्प करें, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ BM इज इक्वल टू मेरा बच्चा
60,000। नहीं नहीं, अगर डायरेक्ट थोड़ी लिखूंगा, चीजें लिखवाओ ना मेरा बच्चा। सबसे पहले क्या लिखूं? माइनस फेवरेबल। तो माइनस फेवरेबल इसका मतलब है जो भी फेवरेबल वेरिएंस होगा उसे माइनस में लिखूंगा। क्या ख्याल है? तो बताओ आज मटेरियल का वेरिएंस, सामिया तुम बताओ, चलो इन दोनों ने तो पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, तुम बताओ कि आज मटेरियल के वेरिएंस कितने हैं, पहले ये बताओ। सर 2 है। बेटा आमतौर पे एक फेवरेबल होता है और एक अनफेवरेबल, लेकिन क्या जरूरी है क्या एक अनफेवरेबल एक फेवरेबल हो? दोनों अनफेवरेबल भी हो सकते हैं और दोनों फेवरेबल भी हो सकते हैं। फेवरेबल तो आज पहला वेरिएंस जो है किस नाम से है बताओ जल्दी। प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। और ये फेवरेबल है और वो कह रहा है फेवरेबल पे कौन सी साइन लगा के लिखो? सर प्लस। हैं सामिया, ये इक्वेशन बनी हुई तुम्हारे सामने, ये फाइनल इक्वेशन है अच्छा मेरा, ये फाइनल इक्वेशन है, इसको नहीं देखो। सर इस पे तो माइनस है। देखो देखो, पेपर में तुमने ये 3 लाइनें बैठ के सोची, प्लस माइनस सोच लिया, तुमने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद तुम देखो सवाल का रिक्वायर्ड क्या है। सवाल का रिक्वायर्ड है एक्चुअल कॉस्ट मालूम करनी है, तुमने एक्चुअल कॉस्ट के लिए इक्वेशन बनानी। अब ये इक्वेशन है फाइनल तुम्हारी, इसको यहाँ लिखा है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू माइनस फेवरेबल। तो माइनस का 3000। फिर दूसरा वाला अगर होता अनफेवरेबल तो मैं उसे कौन सी साइन में लिखता? प्लस की। प्लस की। लेकिन इत्तेफाक से दूसरा वाला भी फेवरेबल है तो उसे भी माइनस साइन में लिखा। फिर उसके बाद क्या लिखूं? प्लस स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो आप प्लस साइन डाली, ठीक है। अच्छा, और प्लस साइन डाली हमने, और प्लस साइन डाल के अब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी दी हुई है सवाल में? 60,000 रुपीज। बस 60,000। बस इसको सिंपल यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। अब देख लो आंसर क्या आ रहा है, सिंपल 55,200। 55,200। ये फाइनल आंसर है। मुश्किल? बच्चों क्लियर है? यस जी सर। सर। बस अब तेजी से मैं डीएल भी कर दूं और आप लोग मुझे असिस्ट करते हैं जरा जल्दी जल्दी। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। सर जी बेटा बोलो। जैसा आपने एक्चुअल कॉस्ट अभी मालूम कराई थी, जो नीचे वाला ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपने इसके लिए ये लगाया, और अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट मांगेगा तो वो जो ऊपर लिखा है वो वाला लगाएंगे? नहीं, स्टैंडर्ड कॉस्ट मांगेगा तो फिर मैं इक्वेशन बनाऊंगा ना, ये देखो ऐसे, एक मिनट अभी दिखा रहा हूँ तुम्हें। फिर मैं ऐसे इक्वेशन बनाऊंगा ना मेरा बच्चा, ऐसे स्टैंडर्ड कॉस्ट को अकेला छोड़ दूंगा, फेवरेबल वहां पहले से प्लस है, माइनस अनफेवरेबल वहां पहले से है, ये माइनस एसी वहां जाके हो जाएगा प्लस है बस, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसमें चीजें रखूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट में। हाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए ये इक्वेशन, एक्चुअल तो कॉस्ट। सर ये एक्चुअल कॉस्ट में ये 2 क्यों दी हुई है इक्वेशन? क्या मतलब? नहीं समझ आई बात आपकी। ये क्यों लिखी हुई है मैंने दो? जैसे एक आप जी एक्चुअल कॉस्ट में 2 लाइनें क्यों लिखी है मैंने? समझाने के लिए लिखी है ना मैंने, कि जब मैंने इस एससी को मैं वहां लेकर गया तो ये एसी पे साइन कौन सी बची? माइनस। फिर मैंने इस माइनस साइन को खत्म किया तो और जबकि ये वाली इक्वेशन में एससी जो है वो जल्दी से आराम से इक्वेशन बन गई। एससी ऑलरेडी प्लस में था, उसको अकेला रख लिया, माइनस एसी को वहां ले गए, वो प्लस का एसी हो गया, इक्वेशन एक स्टेप में बन गई। समझ आई? लेकिन ये वाली इक्वेशन 2 जी स्टेप में बनी है। अब समझ आई? जी सर समझ। नहीं आई तो बता दो ईमानदारी से, दोबारा समझा देता हूँ। नहीं सर आ गई। ओके ओके, तो वापस आओ और अब जल्दी से मुझे बताओ डायरेक्ट लेबर निकालने के लिए क्या लिखूं? सबसे पहले माइनस का फेवरेबल है, फेवरेबल वेरिएंस लेबर का, यस सर। फिर प्लस का 12, फेवरेबल 1200। सही है, और प्लस का 20,000। 1,20,000। क्या जवाब आया? 1,15,800। 1,00,000। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, 1,15,800 जवाब आ गया।
और ये है जनाब आली। चलो अब हम क्या निकाल लें? FOH FU वन है। कॉस्ट ऑफ for actual cost of FOH चलिए जी बताइए, आज FOH के पहले हमें क्या लिखना होता है? माइनस का फेवरेबल। आज है ही नहीं माइनस फेवरेबल, फेवरेबल वेरिएंस ही नहीं है FOH के। FOH का एक वेरिएंस होता तो मैं एक लिखता, आज कितने वेरिएंस है बताओ? दो और दोनों दो। इत्तेफाक से कौन से हैं? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल तो प्लस में लिखूं जी सर। प्लस में तो 2400 जमा 3600 जमा 1,80,000 1,80,000। बस 1,86,000। 1,86,000। कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों। अच्छा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा अब इस सवाल में ना एंट्री बनाने को नहीं कहा है। ये बताओ तुम लोग इसकी एंट्रीज भी बना सकते हो या नहीं? जल्दी बताओ, शाबाश। यस सर। भाई सर। इसकी एंट्री भी वैसी बनेंगी ना। अब तुम्हें देखो एक्चुअल कॉस्ट भी पता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई थी उसने, और वेरिएंस दोनों पता है। तो प्लीज इसकी एंट्रीज बना के देख लेना, अगर नहीं बने तो मुझे बता देना अगली क्लास में, वरना वही वाली बात है, मैं गलत फहमी का शिकार रहूंगा। अगर आप लोग कंफर्टेबल ना हो, इसकी एंट्री बिल्कुल वैसे ही बनेंगी जैसे हमने पहले बनाना सीखी। सर पहले कैसे सर बनाई है बना लिए हैं? जी। जो दूसरे सवाल है ना उसमें एंट्रीज भी मांगी हुई थी, हाँ वो बना चलो, ली। और इसकी एंट्री बनाते हुए क्या करोगे? FOH की इसकी एंट्री सुनोगे तुम लोग, मैं बताऊं। इसकी एंट्री बनाते हुए मेरा बच्चा FOH अप्लाइड डेबिट, और कितनी लाइनें छोड़ोगे आप बोलो अरीशा? 2 लाइनें। 2 लाइनें FOH एक्चुअल क्रेडिट, और फिर कंट्रोलेबल वेरिएंस या वॉल्यूम वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस या आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, जो भी होंगे वो आप डेबिट क्रेडिट में लिख दोगी और एंट्री बैलेंस हो जाएगी। और फिर उन वेरिएंसेस को क्लोज भी करोगे इसी तरह जैसे मैंने लास्ट क्लास में 2017 का ये सवाल आपको एंट्रीज का करके दिखाया था। बस अब मैं इसी 2007 रेगुलर के क्वेश्चन 8 के पार्ट ए की बात करूंगा यहीं पे, और इसके लिए मैं आपको तकरीबन, यानी यूं समझ लें, अब मैं आसान लफ्जों में अगर कहूं तो मैं अब इस चैप्टर के मुश्किल हिस्से की तरफ जा रहा हूं। ये पहला थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। क्या कह रहा हूं? ये पहला थोड़ा सा मुश्किल सवाल, बहुत थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इस सवाल को अटेम्प्ट करना है। और मेरा ख्याल है मैं आपको साथ साथ ना अभी इस सवाल को कंप्लीट भी करवा देता हूँ, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग का जिसमें आपने सिर्फ 4 वेरिएंस निकालने होंगे। सही है? मेरा ख्याल है मैं आपको बता ही दूं, वो भी आप देख लें, फिर हम इसके पार्ट ए को अटेम्प्ट करते हैं। अब यूं समझ लें कि आसानियां खत्म, इस चैप्टर का आसान फेज खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा मुश्किल फेज देखेंगे, और मुश्किल फेज में टोटल 3 से 4 सवाल आते हैं। और मजे की बात क्या है कि वो 3-4 सवाल अलग 20 नंबर का सवाल बन के आ सकते हैं। अब समझ रहे हैं ना आप सब मेरी बात क्लियरली? यस अल्लाह सर। अल्लाह से दुआ तो यही है कि पेपर में हमारे पास इसी तरह के सवाल आए जैसे हमने किए हैं सारे, MPV MQV लेबर, और कभी स्टैंडर्ड गायब है एक्चुअल निकाल लो, एक्चुअल गायब है स्टैंडर्ड, और एंट्रीज बनानी है। लेकिन अब जो मैं चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो, और होमवर्क में जो बता रहा हूँ, जरा होमवर्क भी नोट कर लें अपने पास। फाइवर में निकालें 2002, फाइवर में 2002 निकालें, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर 2002 का, और क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 9, 2002 क्वेश्चन नंबर 9 मिल गया। 2002 यस। क्वेश्चन नंबर 9, इसका रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक, आप मटेरियल प्राइस, क्वांटिटी, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी की वेरिएंस निकालना। 4 वेरिएंस निकालोगे आप। पहले मैं ये 4 वेरिएंस चेक करूंगा, फिर मैं आपको FOH के वेरिएंस पढ़ाऊंगा, कंट्रोलेबल और वॉल्यूम निकालना सिखाऊंगा। लेकिन खुदारा खुदारा खुदारा
गौर से सुन लो कान खोल के, और बिस्मा तुम बाद में देखोगी रिकॉर्डेड लेक्चर, तुम भी सुन लो। इस सवाल को अगर आम तरीके से किया, बगैर सोचे समझे, बगैर पढ़े, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि तुम लोग गलत काम कर लोगे। तो इस सवाल में बहुत हाजिर दिमाग होकर काम करना। मैं तुम लोगों को पहले भी ये बात समझा चुका हूँ, क्या कि अगर मिसाल के तौर पर एक मजदूर 303 चेयर बना सकता है 1 घंटे में, या एक मजदूर बस 3 चेयर बनाता है, ये स्टैंडर्ड है। एक मजदूर 3 चेयर बनाता है, एक दिन कह लो, 1 घंटा कह लो, उससे मुझे गर्ज नहीं है, लेकिन एक मजदूर कितनी चेयर बना सकता है? 3। तो अब ये है मजदूर की चेयर बनाने का स्टैंडर्ड। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मजदूरों ने 1600 चेयर बनाई, तो आप बोलोगे एक 3 बना सकता है, मजदूरों ने 1600 बनाई। सर ये 1600 तो एक्चुअल है, यही बोलोगे ना आप लोग? मजदूर यस 3 सर। चेयर बना, भाई तवज्जो चाहिए आप तीनों की। मजदूर 3 चेयर बना सकता है, और मैं कह रहा हूँ मजदूरों ने 1600 चेयर बना ली। तो अब आप मुझसे एक सवाल पूछोगे, क्या बोलोगे? सर एक 3 बना सकता है, ये 1600 कितने लोगों ने बनाई है? तो एक मिसाल है, अगर एक 3 बना सकता है, आप 1600 को 3 से डिवाइड करके देखो, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। तो क्या आपके ख्याल में मजदूर पॉइंट में काम कर रहे होंगे क्या? नो कि सर। जैसे 25 मजदूरों ने काम किया और 25.5 मजदूरों ने काम किया, 27.5 मजदूरों ने काम किया, 27.25 मजदूरों ने काम किया, मजदूर तो पूरा ही होगा ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे बोलोगी सर अगर 1600 चेयर बनाई है तो आप ये बताएं सर कितने मजदूरों ने बनाई? तो अब मेरा जवाब सुनो, 500 मजदूरों ने बनाई। अगर आप तीनों ने मेरी बात गौर से नहीं सुनी, आप आगे मुश्किल में आओगे। और कौन से सवाल में? 2002 वाले में, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। होमवर्क गलत हो जाएगा। अपनी अकल से करना है, कहीं से कोई चीटिंग नहीं करनी, कोई डिस्कशन नहीं करनी। लेकिन उस सवाल के लिए मैं जहनी तौर पे आपको तैयार कर रहा हूँ, और ये मैं परसों चेक करूंगा, कल नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने बड़ी अकलमंदी से ये डिसाइड करना है कि अगर एक मजदूर 3 चेयर बना सकता है, और मैं सर इमरान कह रहे हैं 1600 चेयर बनाई, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि स्टैंडर्ड कितनी चेयर बननी चाहिए थी। 3 तो एक बना सकता है ना भाई, 1600 तो एक ने नहीं बनाई होंगी। एक चेयर 3, एक मजदूर 3 चेयर बना सकता है। सर इमरान कह रहे हैं 1600 चेयर बनी, तो आपका सवाल होना चाहिए सर इमरान से, सर इमरान कितने मजदूरों ने बनाई? तो मैं कहता हूँ 500 मजदूरों ने बनाई। हाँ भाई सामिया तुम बताओ, 500 मजदूरों ने अगर 1600 चेयर बनाई, तो पहले ये तो एक्चुअल है या स्टैंडर्ड है? सामिया को मेरी आवाज आ रही है? 500 मजदूरों ने 1600 चेयर बनाई। 500 नहीं पूछ रहा, 1600 पूछ रहा हूँ। 1600 एक्चुअल है या स्टैंडर्ड? सामिया है हमारे साथ मीटिंग में? सर स्टैंडर्ड। हैं? सोच लो। मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट करो। अच्छा मेरी बात, चलो सामिया रिपीट करो मेरी बात। के 500 मजदूरों ने 1600 चेयर्स बनाई, और मैं कह रहा था एक मजदूर 3 चेयर बना सकता है। बेटा उर्दू के जुमले हैं, इसमें तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर एक्चुअल हुआ। जी, 500 मजदूर भी एक्चुअल है, और 1600 चेयर भी। एक्चुअल है। और जो मैंने कहा था एक मजदूर चेयर बना सकता है 3, तो एक मजदूर भी स्टैंडर्ड था और 3 चेयर भी स्टैंडर्ड थी। सही है। अब मैं कह रहा हूं अगर 500 मजदूरों ने काम किया, तो बेटा 500 मजदूरों ने, मेरा बच्चा अगर काम किया, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है बताओ? जवाब तो लिख के बोलना नहीं अरीशा, अरीशा लिख के मत जवाब भेजना। ओ सॉरी, लिख के भेजना, बोलना नहीं। सामिया आप भी लिख के भेजें जवाब मुझे। 500 मजदूरों ने काम किया, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कुछ नहीं कहता, स्टैंडर्ड खामोश होगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था कितने का? बोलो, अबे सन्नाटा क्यों है इतना? मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था कितने का? जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग मुझे। मैंने आपको बताया था
अरीशा स्टैंडर्ड एक मजदूर का एक तीन। मजदूर तीन तीन चेयर। चेयर बना सकता है। सामिया, तीन का स्टैंडर्ड नहीं बताया था मेरा बच्चा, एक मजदूर का स्टैंडर्ड बताया था 3 चेयर। सुन रही हैं आप क्या कह रहा हूं? मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया था एक मजदूर का कि वो कितनी चेयर बना सकता है। तीन। अब अगर हम कह रहे हैं 1600 चेयर बनी, तो आप मुझसे पूछेंगे ना सर कितने मजदूरों ने काम किया, तो मैंने कहा बेटा 500 मजदूरों ने 500। काम किया। तो अब 500 मजदूरों के लिए स्टैंडर्ड सेट करो। नो सर। आवाज नहीं आई? सर एक्चुअल 500 मजदूरों का स्टैंडर्ड सेट करो, मैं ये कह रहा हूँ। 1500। 1500। सामिया को समझ में नहीं आ रहा 1500? अबे सामिया बेवकूफ, अगर घर में एक बंदा 2 प्लेट बिरयानी खाता है और तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं, तो कम से कम 10 प्लेट बिरयानी बनाएगी ना भाई, या नहीं? हाँ, एक बंदा अगर तुम्हारे यहाँ घर में ऑन एन एवरेज 2 प्लेट बिरयानी खाता है और 5 बंदों का खाना बना रही हो, तो स्टैंडर्ड खाना कितनी प्लेटें बनाओगी बोलो? 10 प्लेट। तो कैसे आया 10 प्लेट बताओ? एक बंदे का स्टैंडर्ड देखा, एक बंदे का स्टैंडर्ड कितना है? 2 प्लेट खाता है वो। 2 प्लेट। तो तुमने कहा अगर एक बंदा 2 खाता है तो हर बंदा 2-2 तो खाएगा, स्टैंडर्ड है ये हमारे यहाँ, इससे कम नहीं खाते। तो तुमने कहा 5, एक बंदे का स्टैंडर्ड 2 प्लेट है, 2 से ज्यादा भी नहीं खाते और 2 से कम भी नहीं खाते आमतौर पे, सही है? तुमने कहा अगर एक बंदा 2 प्लेट खाता है तो 5 बंदों का खाना बनाना है, कितनी प्लेटें बननी चाहिए? समझ आई या नहीं सामिया तुम्हें? अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं एक मजदूर 3 चेयर बना सकता है और 500 मजदूरों ने 1600 चेयर बनाई, तो भाई 500 मजदूरों को चेयर कितनी बनानी चाहिए थी, पहले ये सोचो ना। 1500 सर बनाना चाहिए। 1500 बना। कैसे 1500? कामयाब सर डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड कर? मल्टीप्लाई। कामयाब किसको डिवाइड कर दिया मेरा बेटा? सर 15। मेरा बेटा एक मजदूर 3 चेयर बना सकता है, 500 मजदूरों ने काम किया, तो 1500 चेयर बननी चाहिए, ये स्टैंडर्ड कहता है मेरा बच्चा। लेकिन आप समझिए नहीं इस बात को, फिर बोलना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मैं ये बात यहाँ लिख के भी दिखाऊं शायद। एक लेबर प्रोड्यूस करती है 3 चेयर्स। ये दोनों बातें क्या है? स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड बात है। मैं कह रहा हूं एक मजदूर 3 चेयर बनाता है, ये स्टैंडर्ड है। अगर हमने 500 मजदूरों से काम करवाया, कितने मजदूरों से काम करवाया भाई? 500 500। कौन है? लेबर। सामिया अब तो बता दे भाई, अगर 500 मजदूरों से काम करवाएंगे तो कितनी चेयर बननी चाहिए भाई? 1500। सर 1500। नहीं समझ आ रहा ना तुम्हें? ईमानदारी से बताओ। सर 3 को 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई करने की लॉजिक समझ आ रही है या बस मेरे कहने पे मल्टीप्लाई कर रही है मेरा बेटा? नहीं नहीं सर समझ में आ गया। अच्छा, और अब मैं कह रहा हूँ एक्चुअल 500 मजदूर तो एक्चुअल है ना जिन्होंने काम किया। एक मजदूर काम करेगा तो 3 चेयर बनेंगी। मैं कह रहा हूँ 500 मजदूरों ने काम किया, इसका मतलब मजदूरों की तादाद एक्चुअल कितनी है? 500। 500 मजदूर एक्चुअल काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्हें कितनी चेयर बनानी चाहिए? स्टैंडर्ड के मुताबिक 1500। 1500 चेयर। नहीं एक्चुअल। हाँ ना, भाई 500 हाँ मजदूर, 1500 500 मजदूरों को स्टैंडर्ड के मुताबिक 1500 चेयर बनानी चाहिए। कामया। तुम पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन्होंने बिल फर्ज बनाई 1600। 1600। तो ये क्या है? यह है एक्चुअल। एक्चुअल कितने मजदूरों ने बनाई ये? 500 ने। 500 नहीं बनाई, 500। लेकिन उन्हें बनानी चाहिए थी कितनी? 1500। 1500। स्टैंडर्ड कहता है कि एक मजदूर बनाएगा 3 चेयर।
तो 500 को बनानी चाहिए, 1500, तो 500 में बनाई 1600, 1600, और ये भी तो मुमकिन है कि 500 बनाए सिर्फ 1200, 1200। यानी हरामखोर मजदूर हो, काम ही ना करें, आराम करते रहें बस। तो जो काम 500 मजदूरों को करना चाहिए था, कितनी चेयर बनानी चाहिए थी 1500, वो 1200 भी बना सकते हैं, तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। और अगर 500 मजदूर 1500 के बजाय बना के दे दें हमें, 1600, 1600 तो ये हमारे लिए फेवरेबल। फेवरेबल। समझ में नहीं आया होगा शायद अभी भी। सर आ गया। बेटे ये बात अगर आप भूल गए ना तो शराफत से लेक्चर दोबारा देख लीजिएगा और फिर उसके बाद 2002 का सवाल अटेंड कीजिएगा, वरना आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा सब लोगों का, और आप लोगों से 2002 का सवाल अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा और सिर्फ 4 वेरिएंस कैलकुलेट करने। अच्छा अब रह गया 3 मिनट का टाइम, 3 मिनट में मुझे लगता तो नहीं है ये हो पाएगा, लेकिन बहरहाल चले एक काम करता हूँ, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर लेता हूँ, उसको खत्म करके 15 मिनट 10 मिनट चाहिए, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि फिर अजान का भी टाइम 6:25 6:30 तक हो जाएगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। सही है, 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ मैं, उस 5 मिनट के ब्रेक में क्या करें आप सुन लें। ये जो 2007 का सवाल अभी अभी हमने अटेम्प्ट किया, इसका 8A वाला पार्ट सुने, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, एमन को भी मैसेज कर दें, वो भी अपने घर पे काम करे और व्हाट्सएप कर दें हमें। इसके ए पार्ट में अंग्रेजी में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मजे की बात पता है क्या है, उसमें सिर्फ आपने 2 वेरिएंस निकालने हैं, वो आप अंग्रेजी पूरी पढ़ेंगे आपको घबराहट शुरू हो जाएगी, जैसे मैं कहूँ वैसे कर लें तो जिंदगी आसान है, वरना आपकी मर्जी। आप इसको पढ़ते हुए डेटा बनाइएगा। क्या कह रहा हूँ अरीशा, क्या बनाइएगा? डेटा। पढ़ते हुए डेटा। डेटा क्या होता है सर? इससे पहले अरीशा तुम इस बात को एक्सपीरियंस कर चुकी हो कि जितने सवाल हमने इस चैप्टर के पढ़े उसमें बहुत प्यारा सा टेबल बना हुआ होता था, स्टैंडर्ड अलग, एक्चुअल अलग, स्टैंडर्ड प्राइस अलग, एक्चुअल प्राइस अलग, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलग और एक्चुअल क्वांटिटी अलग। अलग। कितना जबरदस्त डेटा बना होता था, लेकिन इस सवाल में उसने सारी बातें अंग्रेजी में लिख के दे दी और सब चीजें आगे पीछे हैं, हमें खुद ढूंढना है कौन स्टैंडर्ड है और कौन एक्चुअल। बस। तो तुम सबसे पहला काम ये करो, अगले 5 से 7 मिनट मैं तुम्हें आराम दूंगा, 5 से 7 मिनट तकरीबन, कम से कम 7 मिनट। क्यों? तुम इस 5 से 7 मिनट में तुम सब क्या करोगे? तुम सब इस डेटा सवाल को बनाएंगे। पढ़ के स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी डिसाइड करोगे, और अगर डिसाइड हो जाए तो फिर तुम 2 वेरिएंस मालूम करोगे। सर कहाँ लिखा है 2 वेरिएंस मालूम करने? देखो आओ इस सवाल की आखिरी लाइन पढ़ो, आखिरी नहीं बल्कि 4th लाइन से एनालाइज से पढ़ो, 4th लाइन एनालाइज से। एनालाइज द वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड in such a way as to show how much of it was attributable to price change and how much the excess quantity of material used। फजूल में इतनी इंग्लिश झाड़ है, सीधे सीधा शराफत से बोलता कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है और मटेरियल का क्वांटिटी यूजेज वेरिएंस निकालना है, और आगे एक और फजूल जुमला लिखा, बिल्कुल अंग्रेजी लिखने का शौक है बहुत उसे, इंडिकेटेड वेदर द वेरिएंस आर फेवरेबल और अनफेवरेबल। इस सवाल में लेबर का कोई वेरिएंस नहीं निकालना, एफर्ट्स का कोई वेरिएंस नहीं निकालना, सिर्फ मटेरियल के 2 वेरिएंस निकालने हैं। तुम सबका काम यह है कि अगले 7 मिनट तक तुमने जल्दी से डेटा बनाना है, और अगर डेटा निकालने में कामयाब हो गए तो बस फिर वेरिएंस कैलकुलेट करके मैं क्लास खत्म कर दूंगा। तो